Welcome back students. Today we are going to start new chapter, that is inverse trigonometric function. This is chapter 2 in your book. Now first definition. Inverse of a trigonometric function. Inverse of a function exists if and only if the function is bijective, that is 1 1 and onto. बेटा अब हमने यहाँ पे फंक्शंस की बात की है और आपको मालूम है कि फंक्शंस में कोई फंक्शन जो है उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ये चीज़ फॉलो होगी कि अगर आपने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है तो उससे पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि वो फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो अब इन्वर्स हमने देखना है किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो सबसे पहले हमें सारे टी रेशोज़ मालूम होने चाहिए कौन कौन से हैं, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। क्लियर। तो मैं एक फंक्शन जो है कि साइन फंक्शन, उसका इन्वर्स बताती हूँ कैसे निकालना है, देन उसके बाद हम बाकी फंक्शंस का देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। फंक्शन मैंने लिया है फ्रॉम आर टू आर। क्लियर। फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन किया है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स आया, क्योंकि हमें मालूम है कि फंक्शन किस तरह की फॉर्म में होता है। फंक्शन हम ऐसे ही लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये फंक्शन की फॉर्म है। तो इसमें अगर मैंने टी रेशोज़ को फंक्शन में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। क्लियर है। ओके, हेयर कोड मेन इज आर एंड रेंज इज -1 to 1। आप लोगों ने साइन फंक्शन ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो साइन फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1। मीन्स आप साइन की कोई भी वैल्यू निकालो। साइन 0 पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री पे आंसर 0 आता है। साइन 30 पे कितना होता है, 1/2। क्लियर। 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2। 45 डिग्री पे 1/√2। 60 डिग्री पे √3/2। 90 डिग्री पे 1। क्लियर है। तो आपके पास नेक्स्ट जब आप इंटरवल करोगे 90 डिग्री टू 270 डिग्री, क्लियर है, या 90 डिग्री टू 180 डिग्री, आप कोई भी, अगर मैं 90 का इंटरवल लेके चलूँ, 0 से 90 किया है तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री टू मैं 180 डिग्री देखूँ, 180 डिग्री, तो आपके पास क्या होंगे, यही वैल्यूज़ आएंगे आंसर में। क्लियर है। सो आपने देखा होगा कि जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 1 से -1। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि -1 to 1, आप मिनिमम वैल्यू लो साइन की तो वो -1 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू लो तो 1 आएगा। मीन्स कि जो साइन की वैल्यू है वो -1 से 1 के इन बिटवीन लाई करती है, कभी भी -1 से छोटी नहीं आएगी और कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी। क्लियर है। ये क्लास 11 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या आएगा फिर, -1 to 1। मीन्स कि फंक्शन का जो आउटपुट है वो -1 से 1 के इन बिटवीन आएगा। क्लियर है। We know that sin x attains same value at infinitely many points, so this is a many one function। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास जो साइन है, अभी मैंने क्या बोला था कि जो इन्वर्स निकालना होता है अगर हमने किसी भी फंक्शन का, तो दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट कि वो फंक्शन जो है वो 1 1 होना चाहिए। क्लियर। तो इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन 1 1 हो, लेकिन साइन फंक्शन तो 1 1 हुआ ही नहीं, क्योंकि वो एक ही वैल्यू को कितनी बार अटेन करता है। जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री 0 पे भी दे रहा है, पाई पे भी 0 आंसर दे रहा है, 2 पाई पे भी 0 आंसर दे रहा है। दैट मीन्स साइन जो है बेटा, जो साइन है, साइन 0 डिग्री पे 0 आंसर देता है, साइन पाई पे भी 0 आंसर देता है, साइन 2 पाई पे भी कितना आंसर देता है, 0। मीन्स 0 पाई 2 पाई, 0 पाई
2 पाई पे, वो आंसर क्या दे रहा है 0। तो ये बेटा मैनी वन फंक्शन हो गया। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इन्वर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स मुझे इसका डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि मुझे इतना ही डोमेन उठाना होगा जिसमें वो वैल्यू रिपीट ना करे। तो 1 आएगा आंसर मेरा। अगर 1 आएगा तभी आप आगे इन्वर्स की बात कर सकते हो। अगर तो मैनी 1 आया तो मैं इन्वर्स देख ही नहीं सकती हूँ। देखो साइन फंक्शन का सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। साइन 0 पे आपको आंसर 0 देता है। साइन 1 पाई/2 मतलब 90 डिग्री पे आपको आंसर क्या देगा 1। 180 डिग्री पे आंसर क्या देगा पाई। 270 डिग्री पे आंसर क्या देगा -1। साइन 2 पाई पे आंसर क्या देगा 0। क्लियर है। दैट मीन्स 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई/2 पे -1, 2 पाई पे 0। तो आप ये देख रहे होगे कि ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है जैसे वेव्स हो। साइन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट कर रही हैं। सो मुझे अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है तो मैं क्या करूँगी, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड कर दूँगी। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स मैं कोई पर्टिकुलर इंटरवल उठाऊँगी और उस इंटरवल पे ही साइन का इन्वर्स चेक करूँगी। तो मैंने क्या किया, -π/2 से π/2 तक का इंटरवल उठाया। सिर्फ ये वाला इंटरवल लिया मैंने। अब इस इंटरवल में मैं अगर चेक करूँ कि कहीं साइन की कोई ऐसी वैल्यू है या ऐसी डिग्री है जहाँ पे वो सेम वैल्यू आंसर दे, नहीं। आप इसका ग्राफ चेक करो, कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा है, कंटिन्यूस। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब कहीं पे भी वो ग्राफ ना टूट रहा है ना रुक रहा है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि ग्राफ स्टीप हो गया हो जहाँ पे आपको 2 डिफरेंट इनपुट आने पे सेम आउटपुट मिले। क्लियर है। तो अब मैं इस पे फंक्शन जो है 1 प्रूफ कर चुकी हूँ कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है मेरा क्या है 1 गिवन है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे 1 आ गया मेरे पास और ऑन टू भी होगा। हमें ऑन टू की डेफिनेशन भी मालूम है कि जो हमारे पास कोड डोमेन होता है, कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक डोमेन का एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है। तो ये भी कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से मेरे पास इन्वर्स जो है साइन एक्स का एग्जिस्ट कर गया इन द इंटरवल ऑफ -π/2 टू π/2। सो स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि जो साइन है वो बाइजेक्टिव है इन -π/2 π/2। तो जो एक नया फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, -π/2 π/2 इंटरवल से -1 to 1। क्लियर है। मीन्स डोमेन जो है अब वो रियल नंबर नहीं रही। ठीक है। वो क्या होगी मेरे पास -π/2 to π/2 और मेरे पास रेंज क्या है -1 to 1। क्लियर है। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, साइन इन्वर्स का ये मतलब नहीं है कि 1/sin x। ये 1/sin x तो आपको मालूम है कोसेकेंट x होता है। तो साइन इन्वर्स x इज़ नॉट इक्वल्स टू कोसेकेंट x, है ना। तो साइन इन्वर्स जो इन्वर्स है वो अलग है और कोसेकेंट x मेरे पास अलग वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास 2 चीज़ें निकलती हैं कि जो डोमेन है साइन इन्वर्स x का वो क्या है, रेंज ऑफ साइन x के इक्वल है। -1 to 1 ये हमने रेंज पढ़ी है साइन x की। और जो रेंज है साइन x की वो डोमेन बन जाएगी साइन इन्वर्स x की। और जो रेंज होती है साइन इन्वर्स x की वो किसकी डोमेन है, साइन x की। क्लियर है। तो यहाँ से ये चीज़ पता लग रही है मुझे कि साइन इन्वर्स में डोमेन और रेंज दोनों ही इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है। नाउ अगर साइन इन्वर्स x y के इक्वल है बेटा तो x किसके इक्वल होगा, साइन y के। ये आपने याद रखना है। क्लियर। साइन इन्वर्स x किसके इक्वल है, y के। तो ये जो साइन इन्वर्स x है अगर मैं इसको साइन y में लिखना चाहती तो वो किसकी वैल्यू देगा, x की वैल्यू देगा। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़, अगर साइन इन्वर्स साइन x इज इक्वल्स टू x है तो साइन इन्वर्स का एंगल आपके पास क्या रहा है, साइन x। तो इसलिए जो x है वो क्या होना चाहिए, -π/2 टू π/2 के इन बिटवीन आना चाहिए। जो x की वैल्यू है इसको बिलोंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या, ये साइन का एंगल है, मींस मैं साइन इसको थीटा ले सकती हूँ। तो जो थीटा है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। ये दोनों ही डिफरेंट टर्म है बेटा, ध्यान देना। ये साइन इन्वर्स साइन x है, ये साइन इन्वर्स x है। क्लियर है। इसमें एंगल में साइन इन्वर्स x आ रहा है बट दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा हमारे पास। क्लियर है ये चीज़।
नाउ अब हम बाकी देख लेते हैं फंक्शंस का। ये आपको डेरिवेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर डेरिवेशन सभी फंक्शंस की नहीं करवाई है, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या करना है, इनकी डोमेन और कोड डोमेन ही लर्न करनी है, बाकी हमने इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, हम टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है -1 to 1 है और रेंज -π/2 to π/2 है। कॉज इनवर्स एक्स की जो डोमेन है -1 to 1 है और रेंज 0 to π है क्लोज्ड इंटरवल में। तो ये आपने सारी टर्म्स डोमेन एंड रेंज बाय हार्ट लर्न करनी है, क्लियर है। तो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए सो दैट आपके क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएं, क्लियर है। वीडियो पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें, ओके। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल ब्रांच भी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्लियर है। स्टूडेंट अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे आपने ये एक्स की वैल्यू ये जो है ये आपने ध्यान देनी है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी रेंज को बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको चीज़ें गिवन होंगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन एक्स है तो साइन साइन सपोज कैंसिल और आंसर क्या आ रहा है एक्स। कोज इनवर्स कोज एक्स है तो आंसर विल बी एक्स। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स आंसर विल बी एक्स। सेकेंड इनवर्स सेकेंट एक्स आंसर विल बी एक्स। सेम फॉर टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, क्लियर। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी सेम, अभी हमने सिर्फ साइन के लिए की थी, अब हम बाकी फंक्शंस के लिए देख रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से साइन और साइन सपोज कैंसिल हो रहे हो जैसे, तो यहाँ पे एक्स आएगा। कॉज इनवर्स एक्स है तो भी आपका आंसर एक्स आएगा। टैन इनवर्स एक्स है तो भी आपका आंसर एक्स आएगा। तो सेम फॉर कॉट सिकेंट एंड कोसिकेंट फंक्शंस। सो स्टूडेंट नेक्स्ट important thing is that कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। ये वैल्यूज़ हैं, ये आप एज इट इज़ लर्न रखोगे कि सपोज ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको कोसिकेंट दिया हुआ है और आपको कोई आइडेंटिटी मालूम है जो साइन आएगा तो ही लग सकती है, तो आप कोसिकेंट को डायरेक्ट साइन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। सिमिलरली सेकेंड इनवर्स एक्स है उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कॉज इनवर्स 1/x के साथ, और कॉट इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स 1/x के साथ आप डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकते हो, क्लियर है। ये हमने ऑलरेडी चीज़ें साइन को सेक के बारे में पढ़ी हुई हैं, मीन्स विदाउट इन्वर्स टी रेशोज में हमने डायरेक्ट चीज़ें पढ़ी हुई कि साइन -x का आंसर -sin x आता है, टैन -x का आंसर -tan x आता है, सेकेंड -x का आंसर सीकेंट एक्स आता है, क्योंकि सीकेंट और जो कॉज है ये दोनों ही इवन फंक्शन है। तो सीकेंट के एंगल में -x लगाओ या कॉज के एंगल में -x लगाओ, आंसर विल बी डायरेक्ट सीकेंट एक्स और कॉज एक्स, कभी भी माइनस का साइन नहीं आता है, क्लियर है। तो अब हमने ये इन्वर्स फंक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। इन्वर्स में क्या होता है कि साइन इन्वर्स -x का आंसर क्या आता है, -sin इन्वर्स x। टैन इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू -tan इन्वर्स x एंड सेकेंड इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेकेंड इन्वर्स x। ये आपने लर्न रखना है। ये इसकी डेरिवेशन मैंने आपको नहीं करवाई है क्योंकि डेरिवेशंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ये फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, क्लियर है। वीडियो पॉज करके आप ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ये नोट डाउन कर लेना, ओके स्टूडेंट। नाउ अब हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू हमने चेक करनी है। फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स -1/2। सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आया है, सो दैट इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो साइन इनवर्स -x है वो क्या होता है, साइन इनवर्स -x, ये बेटा इक्वल होता है -sin इनवर्स x के। तो यहाँ पे -sin इनवर्स x आ गया। x की वैल्यू क्या है 1/2। हमें मालूम है कि जो साइन 30 डिग्री है ये क्या होता है, साइन 30 1/2। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/6 के। तो मैं ये कह सकती हूँ साइन π/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से 1/2 की वैल्यू क्या है, साइन π/6, और साइन इनवर्स साइन π/6 है, साइन से साइन कैंसिल सपोज, तो हमारे पास -π/6 आंसर आ गया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3। तो √3 सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कब आती है।
कॉट के ऊपर √3 की वैल्यू 30 डिग्री पे आती है, मीन्स कॉट 30 डिग्री √3 होता है। तो इसके लिए आपको पहले टेबल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने लिए रफ वर्क में अपना प्रॉपर टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे आपको ट्रिक करवाई गई है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स √3, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 मीन्स π/6। हमने हमेशा ही रेडियन में आंसर देना है, तो आप रेडियन में लिखोगे कि जो 30 डिग्री होता है उसका रेडियन में आंसर कितना होता है, π/6। कॉट इनवर्स कॉट π/6, तो आंसर क्या आएगा, π/6। क्लियर है, ये आपको 1 मार्क में आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लें। देन है सेकेंड इनवर्स 2/√3। 2/√3, सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये कॉस पे ये वैल्यू कब आती है, कॉस पे किस पे आती है, √3/2। इसका रेसिप्रोकल देखो, अगर आपको सेकंड में ना याद हो, कॉस में याद हो, तो कॉस पे ही चेक करो ये कब आती है। कॉस पे √3/2, √3/2 किसके ऊपर आती है, 30 डिग्री के ऊपर। जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 बनेगा, और 2/3 हम किसका रेसिप्रोकल चेक करेंगे, कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, 1/2। क्लियर, तो यहाँ पे 2/3 किसकी वैल्यू है, सेकेंड, π/x की, π/6 की। तो यहाँ से सेकेंड इनवर्स सेकेंड जो है वो कैंसिल होएगा। यहाँ आप फॉर्मूला याद रखना है, सेकेंड इनवर्स सेकेंड x, आंसर क्या होता है, x। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज इनवर्स -1/√2। कॉज इनवर्स माइनस, सबसे पहले आपने ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। कॉज इनवर्स -1 -x है सपोज, ठीक है। तो कॉज इनवर्स -x की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कॉज इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पाई माइनस कॉज इनवर्स x, और कॉज के ऊपर 1/√2 कब आता है, 1/√2 45 डिग्री पे आता है। तो कॉस 45 डिग्री इज़ 1/√2, और मैं ये भी कह सकती हूँ कॉस π/4, आंसर इज़ 1/√2। तो यहाँ पे मैं 1/√2 को रिप्लेस कर दूँगी कॉस π/4 से। तो आंसर क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल π/4, पाई माइनस π/4, आंसर विल बी 3π/4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। सबसे पहले cos इनवर्स 3/2, ये cos 3/इनवर्स पे आपकी वैल्यू क्या आती है, cos π/6 की वैल्यू जो होती है ये होती है √3/2। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि √3/2 की जो वैल्यू है दैट इज़ cos π/6। तो यहाँ से रिप्लेस करके cos π/6 आया, cos कैंसल, 2π/6, 2 और 6 कैंसिल, कितना आया, π/3। तो sin π/3 की वैल्यू कितनी आई, √3/2। 2 आपने एज इट इज़ लिखना है, साइन भी एज इट इज़ लिखना है। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 आपके पास आया। तो √3 की वैल्यू जो होती है वो tan π/3 की वैल्यू होती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर विल बी π/3। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। जैसे √3/2 किसकी वैल्यू थी, cos π/6, फिर इसका आंसर क्या है, cos से cos कैंसिल, π/6। ठीक है, 2 3 का 6, तो π/3 एज इट इज़ आ गया। ये दोनों टर्म्स आप साथ साथ आगे जितनी मर्जी टर्म होती वो साथ आप एज इट इज़ चलाते। तो यहाँ से 2 sin π/3 आया, 2 sin π/3, sin π/3 में मतलब sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3।